खास खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का सिलसिला। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में आजकल अमीर परिवारों के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन गरीब और बेघरों के लिए मुसीबत आन पड़ी है, जिनके पास न तो खाने का इंतजाम है और न ही घर में पहनने के लिए कपड़े। ऐसे गरीब परिवारों के लिए सरकार क्या कर रही है यह अभी कागजों में है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना फर्ज निभा रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कुछ गरीब परिवारों को कंबल बंट रहा है और गरीबों को जरूरी सामान भी। ये पहल की है महाराजगंज के स्थानीय समाज सेवी और व्यवसायी विजय चंद जायसवाल और उनके सुपुत्र डॉक्टर सुनील जायसवाल ने। समाज सेवी सुनील जायसवाल ने बताया कि गरीब परिवारों की दशा देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अपने स्तर से जो बन पड़े वो जरूर कर देना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, इस पर बहुत ध्यान देने की बजाय खुद के दम पर जो भी हो सके वही करना चाहिए। उन्होंने समाज के अन्य लोगों का भी आह्वान किया कि जितना बन सके, जो भी बन सके, गरीबों की मदद करिए, क्योंकि सही बात है पिछले 2-3 दिनों से ठंड इस कदर पड़ रही है कि लोग परेशान हैं, पशु पंछी तक परेशान हैं। नहीं, मैं अपने खर्चे के वहन से करा रहा हूँ। ये मेरा निजी सोच है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। आप नगर पंचायत के बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं इस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और ताकि गरीबों को इससे इस कड़क ठंड से राहत मिले। समाजसेवी परिवार की सार्थक पहल की स्थानीय लोगों ने भी खूब सराहना की है। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बिजली विभाग के अभियंता बेसुध हैं, उधर जनता परेशान है और ठेकेदार मनमानी पर उतारू है। 33,000 वोल्ट का पोल खींचा जा रहा है, लाइन तोड़ाई जा रही है गांव वालों के घर के बिल्कुल पास से। यह आलम है आजमगढ़ जौनपुर मुख्य मार्ग पर बरदा थाना क्षेत्र में राजेपुर ग्राम सभा के पास। आप देख सकते हैं आबादी से सटे हुए 33,000 वोल्ट का तार खींच दिया गया है। अब ये करंट दौड़ेगा तो कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, बच्चे चपेट में न आ जाए, यह डर लोगों को खाए जा रहा है। स्थानीय बरदा फीडर पर उपकेंद्र पर शिकायत दर्ज कराई गई। जेई साहब ने कहा है कि हमने कागज ऊपर भेज दिया है, लेकिन ऊपर के अफसर बेसुध हैं, अभी तक कोई पहल नहीं की गई। गांव वाले परेशान हैं, यदि कोई हादसा हुआ तो क्या होगा। जनप्रतिनिधि भी मौन है। यही वजह है कि गांव वालों ने सीधे आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार और मंडलायुक्त से अपनी पीड़ा की गुहार लगाई है और कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इतने हाई वोल्टेज का तार दूसरे तरफ से आबादी से दूर खिंचवाया जाए, अन्यथा कोई हादसा हो सकता है। राजेपुर ग्राम सभा में प्रहलाद चौहान के घर के सामने तो एकदम ऐसी स्थिति में तार खींचा गया है जहां हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर बारिश होती है जिस समय करंट और उतरने लगता है, तब तो निश्चित ही कोई हृदय विदारक घटना हो सकती है। देखना है कि बेपरवाह अभियंता इस मामले में ध्यान कब देते हैं। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। भावना कितनी ही भीतर हिलोरे मार रही हो, लेकिन धार्मिक टिप्पणी और किसी वर्ग को प्रभावित करने वाली बातें आप सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिएगा। आजमगढ़ में आजकल पुलिस गजब की मॉनिटरिंग कर रही है और धार्मिक टिप्पणी व आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रहा है। जी हां, ताजा मामला सरायमीर थाने का है, जहां गत दिवस कुछ लोगों ने फेसबुक पर ही आपत्तिजनक पेस्ट और धार्मिक भावनाओं को आहत कर देने वाली बात लिख दी थी। उन्हें कहां पता था कि इसका असर कहां तक होगा। पता चला है कि उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह ने तहरीर दी और सरायमीर थाने में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोपी घर छोड़कर फरार है। मुकदमा दर्ज हुआ है अरीब अख्तर खान पुत्र मैनुद्दीन सहित 3 लोगों के खिलाफ। तो आपसे भी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर किसी साइट पर किसी की भावना को आहत करने वाले पोस्ट मत लिखिए। खुश रहिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। नए साल 2022 का आगाज हुआ तो सभी ने इसे अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया, लेकिन आजमगढ़ के रैदोपुर स्थित प्रभात कोचिंग सेंटर में
नए साल का सेलिब्रेशन वाकई खास बन गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आजमगढ़ में अपनी अलग छवि रखने वाले अरुण मिश्रा लालू ने फीता काटकर समारोह का उद्घाटन किया और अपनी मौजूदगी से छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे डीएवीपीजी कॉलेज में एनसीसी विभाग के अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने छात्र छात्राओं के बीच अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आने वाले भारत के आप ही लोग भविष्य हैं, लिहाजा जी जान से अपने लक्ष्य की ओर लगिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। समारोह में प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों और छात्र छात्राओं का स्वागत किया और इस नए साल पर कोचिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। समारोह में डॉक्टर आर.के. साहनी, केमिस्ट्री वाले सर, राहुल सर और भी कई लोग मौजूद रहे। सबकी मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की, जिसमें अनन्या का डांस और मानव श्रीवास्तव का कार्यक्रम सभी का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं कुछ वानगी इन बच्चों के शानदार प्रस्तुति की। देखा है पहले भी पहले था जी हो धोखे अंत में कोचिंग के डायरेक्टर प्रभात सर ने सभी का आभार जताया और कहा कि नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। भोलेनाथ का यह वर्षों प्राचीन मंदिर है गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र की ग्राम सभा गजपुर में। जी हाँ, बड़ी दूर दूर से यहाँ भगवान भोले बाबा के भक्त आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। सबको पीड़ा यही है कि काश मंदिर का सुंदरीकरण हो जाता तो मंदिर और अच्छा हो जाता। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से शिकायत, सुझाव सब कुछ किया गया, कहा गया, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात यह गोरखपुर वही जिला है जहां के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर से मांग की है कि महाराज जी की नजर पड़े और भगवान भोले शंकर का यह मंदिर एक बार सुंदरीकरण के साथ जगमग हो जाए। ग्राम सभा गजपुर के इस मंदिर में बड़ी दूर दूर से दर्जनों गांवों के शिव भक्त आते हैं। सबकी आस यही है कि जल्द से जल्द मंदिर का सुंदरीकरण हो जाए। गोरखपुर से हमारे ब्यूरो चीफ राजा प्रजापति की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। खास खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है।
मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का सिलसिला। फिर किसी ने मानवता को शर्मसार किया है, फिर किसी ने आजमगढ़ के सीने में खंजर चुभोया है। बिंद गया है कलेजा हर किसी का, हर तरफ से हुक उठ रही है, आवाज उठ रही है कि दोषियों को फांसी दो। जी हाँ, आजमगढ़ की एक बिटिया का कानपुर में रेप हुआ और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। यह खबर जब से आजमगढ़ पहुंची है, लोगों में गम है, गुस्सा है और उबाल है। आजमगढ़ के जहानागंज बाजार में आज कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने यही आवाज उठाई कि दोषी जितने भी बड़े हों, जो भी हों, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर फांसी की सजा दी जाए। जानकारी मिली है कि जहानागंज क्षेत्र के ही एक गांव की रहने वाली बिटिया कानपुर में रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ रही थी। वहीं वो सड़क पर किसी जरूरी काम से निकली थी। रात में लौटते समय उसके साथ यह घटना हो गई। कैंडल मार्च में शामिल हर शख्स कह रहा था कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। घर बनाना है या घर सजाना है, आपको यहीं पर आना है। अंबिका प्लाईवुड एंड एलिमिनेशन डोर, सैयद मोड़, चौहान मशीनरी स्टोर के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। बेहद कम कीमत में वाटरप्रूफ प्लाई, लेमिनेशन वाले दरवाजे, सनमाइका, शीशा, पाइप, सीमेंट दरवाजा और भी बहुत कुछ। कांटेक्ट कीजिए 94 52 83 82 56। अंबिका प्लाईवुड एंड एलिमिनेशन डोर, सैयद मोड़, जहानागंज, आजमगढ़।